उसका एक ही तरीका का आप लोगों को सैंपल जरूर दीजिए। सैंपल का मतलब पैसे लेके देने, फ्री में कोई चीज नहीं देनी है। फ्री का कल्चर ही नहीं, फ्री का कल्चर डालना ही नहीं है। आपको जो भी चीज उसकी कीमत जरूर आपको लेनी है, लेकिन आपने प्रोडक्ट्स देने हैं, ये आदत बनाइए। प्रोडक्ट जब होंगे आपके पास तो प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर भी करना शुरू करोगे, वो आपका आसान हो जाएगा। और इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं जो कि आप आने वाले वक्त में लगातार सीखते रहेंगे, जानकारियां मिलती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आरसीएम की तरफ से यूएलपी प्रोग्राम होते हैं, और ये जो यूएलपी प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम पूरे भारत में सब जगह होते हैं, जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और इस तरह के प्रोग्रामों में आप पूरी प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारियां लेते हो, प्रोडक्ट के वीडियो दिखाए जाते हैं, और जो लोग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आप इनको भी प्रचारित करके लगातार इनकी संख्या लोगों के बीच में शामिल करिए, बढ़ाते जाइए। इससे क्या होगा कि प्रॉपर नॉलेज आपके साथ शेयर होगी, प्रोडक्ट्स की पूरी अवेयरनेस आपके बीच में आती जाएगी। ये प्रोग्रामों की लिस्ट आती रहती है, आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं, और आपके पूरे ग्रुपों में आपको मिल जाती है। अपने अपलाइन सीनियर से आप ले सकते हो कि आप प्रोग्राम कहाँ पे हो रहे हैं। आरसीएम बहुत ताकतवर, इसकी जानकारी मैंने आपको शेयर की, फिर भी एक समरी के रूप में स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि दुनिया में ये जो डब्बे डब्बे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे डब्बों का मतलब है कि अलग अलग कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनियां भारत में काम करती है, आती है चले जाती है, आती भी रहती है जाती भी रहती है, आते जाता सिलसिला चलता रहता है। तो कोई कंपनी काम करी आधा % मार्केट के लिए, कोई 2% मार्केट के लिए, कोई 1% मार्केट के लिए, तो बाकी तमाम कंपनी जो काम करती है वो थोड़े से एरिया के लिए काम करती है। उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी उनको ले ही नहीं पाता। तरीका इतना पेचीदा होता है कि आम आदमी समझ नहीं पाता, या तरीके कुछ ऐसे होते हैं जो आम आदमी अपने घर में अपने पत्नी और अपने पिताजी को नहीं बता पाता। गलत काम है तो फिर शेयर नहीं कर पाते, या आप ऐसे लोगों को कभी बता नहीं पाते जो आपके हमदर्द है, आपके दोस्त है, आपके खास मिलने वाले हैं, उनको तो शेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि चोरी छुपे काम करना पड़ेगा। और ऐसे तरीके जो किसी और का जीवन खराब कर दे, ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। ये आने वाले ढकोसले के जैसे आते हैं, 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में कंपनियां बंद हो जाती हैं। पिछले 24 सालों का मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। 24 साल में जो आरसीएम के आने के बाद करीब करीब पूरे भारत में 2 लाख से ज्यादा कंपनियां आई। लाइन लग जानी चाहिए थी, लेकिन बंद हो गई। मतलब 2 लाख कंपनियां बंद हुई है। भारत के कोने कोने में, जगह, जिस शहर, जिस स्टेट, जिस जगह चले जाओ, कंपनियां खुलती गई इसी तरह के मॉडल पे, लेकिन आती गई बंद होती गई, आती गई बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्योंकि उनके काम करने के तरीके फ्यूचरिस्टिक नहीं थे, आगे के लिए प्लान नहीं था। आरसीएम को इस तरह से निर्माण किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, यानी आप न रहे, मैं न रहूं, काम चलता रहेगा। टीसी जी नहीं रहे, सौरभ जी नहीं रहे, काम, ये पूरा डुप्लीकेबल मोड पे काम बनाया गया है। ये किसी वजह से कोई चीज रुकेगी नहीं, और इसलिए नियम, कायदे, कानून बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाए गए। तो ये बहुत लंबी और बहुत परमानेंट व्यवस्था है, और ये वजह है कि आज ये पूरे भारत के 90-95%। चलिए अब बात करेंगे कुछ छोटी छोटी, जहाँ पे 24 वर्ष जब पूरे हो गए हैं, आज आरसीएम दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी में से एक कंपनी मानी जाती है। मैं भारत की बात नहीं करूं, मैं वर्ल्ड की। मतलब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ग्रोथ, देखो मजबूती का आधार क्या है, फ्यूचरिस्टिक क्या, कंपनी काम करती है, काम कितना करेगी, कंपनी के टर्नओवर पे निर्भर नहीं करता, कंपनी ग्रोथ करती है उसमें निर्भर करता है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, हर साल गिरती जा रही है, एक छोटी कंपनी हर साल बढ़ती जा रही है, अच्छी कौन सी हुई? सिंपल सी तो बात है। तो हमें आखिर हुए तो 24 साल है, डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार तो लगभग 74-75 सालों से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारा कारण है कि हम पूरे दुनिया के, मतलब बहुत सारे ऐसे मापदंडों को लेकर चल रहे हैं जिसमें भारत के आम आदमी काम करे। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा चैलेंजिंग बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपके मेरे बीच में थोड़ी युद्ध जैसी स्थिति है। वो युद्ध क्या है कि मैं नहीं चाहता कि हम थोड़ी धीमी रफ्तार, कछुई रफ्तार पे काम करें। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अब हमारे को रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। कामयाबी का सही मतलब ये नहीं है कि आप काम करके कामयाब हो गए। कामयाबी का सही मतलब है कि आप दूसरों से ज्यादा काम करके आपने साबित किया है कि आप ठीक काम कर रहे हैं। फिर दूसरों का काम कम नहीं करना है, लेकिन अपना काम तो तेज कर ही सकते हो। आपको काम करने की गति तेज करनी पड़ेगी। इस साइकिल की रफ्तार से चल के आप जीवन में आप आगे नहीं जा सकते। बहुत आगे जाना है तो आपको अपनी रफ्तार को तेज करना जरूरी है। काम को समय पर पूरा करना बहुत आवश्यक है। हम काम करके कामयाब नहीं होते हैं, हम तो काम को पूरी तरह से समय पे पूरा करके कामयाब होते हैं। आपकी रॉयल्टी आ जाए,
मैं क्योंकि आप सबका सीनियर, आपका अपलाइन हूं, इस नाते मैं आपको सिंपल साफ बात बताना चाहता हूं। आप मेरे बहुत अजीज हैं, आप मेरी डाउनलाइन है, लेकिन मैं उसके बावजूद आपको कहना चाहता हूं कि आपकी रॉयल्टी आ जाए मुझे खुशी नहीं होगी, होनी चाहिए, नहीं होगी। आप पर्ल चले जाओ मजा नहीं आएगा, आप एमरल्ड चले जाओ तो भी मतलब मुझे लगेगा चलो ठीक है आपने कुछ काम किया है। आप मैं कहता हूँ रूबी सेफार भी चलेंगे तो मुझे शायद पता नहीं क्यों जीवन में आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर काम को आपने वक्त पे पूरा नहीं किया। अरे ऐसी रॉयल्टी किस काम की जो रो दो पीट के लड़ते सड़ते झगड़ते करते करते 25 साल में अरे आई जाएगी। आप आरसी में बैठे हो तो आई, वो कहते हैं ऐसी चुप चुप ट्रेन में बैठ गए जो कभी नहीं कभी। तो मुझे याद आती एक बात का, ट्रेन में पहले, आज तो खैर नहीं आता ऐसा, बहुत पहले यानी 25 साल पहले ट्रेन की टिकट होती, उसमें निकलने का टाइम होता था, सिर्फ जाने का टाइम होता था कि ये ट्रेन इतनी बजे निकलेगी, टिकट प्रिंट होता था, उसमें निकलने का। मैंने एक बार ऐसे पूछा कि मैंने कहा इसमें निकलने का टाइम होता, पहुंचने का टाइम नहीं होता कभी भी। बोले सर ट्रेन में बैठ गए ना, वो पहुंचेगी कब इसकी तो कोई गारंटी कर ही नहीं सकता है ना। तो आप आरसी में आ गए हो तो पहुंचोगे तो सही, किस वक्त पे पहुंचोगे? आपको काम करने का वक्त तय नहीं करना है, आपको पहुंचने का वक्त तय करना है। 5वीं क्लास का बच्चा अगर 1 साल की बजाय 2 साल में पास करे, जीवन भर फेल कहलाएगा। वो पास तो कर ही लिया ना, वो कहते मैंने उसके बाद 5वीं भी पास की है, 6वीं भी पास की है, 7वीं भी पास की है, 8वीं भी की है, अब तो लेवल हटा दो तो मैं फेल हुआ था। बोला नहीं अब नहीं हटेगा। वो उसने डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन गया, कंपनी का मालिक बन गया, वो फेल का लेवल कभी नहीं हटेगा क्योंकि उसने वक्त ज्यादा लिया है। आप वक्त ज्यादा ले रहे हो, फेल आपको कोई कह नहीं रहा है, लेकिन आप भीतर अपने मन में सोचोगे तो आपको लगेगा आपने वक्त ज्यादा लिया है। ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, काम को वक्त पे पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर बिजली का टाइम, मतलब बिजली पानी अगर आप समय पे उसका बिल नहीं जमा कराओ तो आपके घर में बिजली बंद हो जाएगी। शादी समय पे नहीं करो तो बच्चे खिलखिलाएंगे नहीं आपके घर में। आप अगर सही समय पे इलाज नहीं कराओ तो फिर आपको भगवान आके पूछेगा बेटा तू क्या कर रहा है, नहीं तो फिर मेरे घर चल, है ना। ट्रेन पकड़ने में देरी हो गई तो फिर दूसरे दिन ही जाके ट्रेन पकड़नी पड़ेगी आपको। फिर अगर आप परीक्षा में समय पे नहीं पहुंचोगे तो फिर एग्जाम थोड़ी ना दे पाओगे। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय पे अगर आप अपनी कार सर्विस नहीं कराओ तो गाड़ी बंद हो जाएगी। समय पे अगर आप चिंगारी नहीं बुझाओ तो आग लग जाएगी। यानी समय बहुत बलवान है, समय बहुत ताकतवर है। सारा खेल तो समय पे काम करने का है। काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम को वक्त पे करना इंपॉर्टेंट है। वक्त पे काम कैसे करें, ये मौका आज आपके पास। अगर आपने अब तक जो भी काम किया, आपने कहा मेरी गाड़ी की रफ्तार वो नहीं आ रही है जो आप बता रहे हो, या वो नहीं आ रही है जो मुझे लग रहा होनी चाहिए, तो उसको रिकवर करने के लिए सुपर पावर इंजन आपके पास है, वो है 24वीं एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम। 24वीं एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम जो कि होने जा रहा है 24 नवंबर 2024 में। अगर आप चाहते हो कब तक आपकी जो रफ्तार धीमी रही है उसकी भरपाई अगर आप करना चाहते हो, मैं कहता हूं अगर आप आने वाले सालों में जो काम करोगे, जो पूरा दिन काम करना पड़ता है, पता नहीं कितनी होम मीटिंग करनी पड़ती है, पता नहीं कितने सेमिनार करने पड़ते हैं, पता नहीं कितने शहर जाना पड़ता है, वो जितना सारा हिसाब किताब लगा के आने वाले 5 सालों में जो करोगे, अगर उस 5 साल के काम को कम करना चाहते हो, आपको लगेगा इतना काम मेरा इसी साल हो जाए, तो अपने एनिवर्सरी के इस प्रोग्राम की तैयारी को 5 गुना बढ़ा दो। ये आपकी पूरी भरपाई कर देगा। आपके पिछला सारा जो बैकलॉग है उसको भी खत्म कर देगा, और आने वाले वक्त में जो आप स्पीड चाहते हो वो भी आपको लाके पैदा कर देगा। ये ना बम्बार्डमेंट है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है। ये पूरी साइकोलॉजी चेंज करता है किसी आदमी के अंदर। देखो हर आदमी के पास काम करने की बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत समय भी होता है, लेकिन प्राथमिकता तय नहीं करता है ना। जीवन में जो भी काम होता है आरसीएम को सबसे लास्ट में करने का कोशिश करता है। घर में जड़ूले का प्रोग्राम हो गया तो पहले वहां चला जाएगा। दूर के रिश्तेदार ने फोन कर दिया तो शादी में वहां पहुंच जाएगा, है ना। प्राथमिकता कई बार घर में कोई भी आदमी बीमार हुआ तो आपको वहां पे सबसे पहले आपको भेज दिया जाएगा, यार ये तो भाई बड़ा वाला बेटा तो नौकरी करता है, तुम फालतू इधर उधर घूमते रहते हो, ऐसा करो तुम चले जाओ, है ना। तो यानी आप जब भी देखोगे तो आपके पास आप पावर तो बहुत होती, प्राथमिकताएं पैदा नहीं कर पाते। ये प्रोग्राम आपको समझाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। 5 गुना बड़ा कर दो इस प्रोग्राम की तैयारी को। अगर आप एफिल टावर देखना जाना चाहते हो,
फ्रांस, अगर आप जाना चाहते हो ना, उसका टिकट मिल जाएगा आपको। यहाँ से फ्लाइट का टिकट भी मिल जाएगा फ्रांस का, बिल्कुल आपको कोई वेटिंग कुछ नहीं लगेगी। फ्रांस में होटल भी मिल जाएगी, होटल से टैक्सी पकड़ के आप एफिल टावर जाना चाहोगे वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आराम से। आप एफिल टावर क्या, आप पूरी दुनिया के जितने भी खूबसूरत जगह जो भी जाना चाहते हो ना, आप जापान जाओ, लंदन जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, जहां जाना सब हर जगह का टिकट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जरा सी भी देरी की तो 24 नवंबर का टिकट शायद आपको इसलिए कोई भी कोताही रखे बिना इमीडिएटली आज के बाद जैसे समय आपको मिलता है इमीडिएटली अपनी अपलाइन से बात करो और बोलो कि सर मैं कम से कम 10 लोग नए साथियों को लेके इस एनिवर्सरी पे आने वाला हूं, मेरी टिकट की प्लानिंग मुझे बताओ कि कितने मिलेंगे। आपको आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे, आपकी अपलाइन आपको क्या बोलती है। इसलिए जो पहले पकड़ लेगा ना ये हिस्सा उसका हो जाएगा, उसकी गति तेज हो जाएगी अपने आप, उसका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं आज आपको एक छोटी सी बात कहूँ, क्योंकि मैं तो पूरे भारत का सबका सीनियर अपलाइन होने के नाते मैं तो ये बात सब जानता हूँ। सारे लोग जब मिलते हैं तो बार बार ये बात आती, बार बार लोग कहते हैं कि सर मैंने जिंदगी में कभी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। यानी जो भी आदमी आता कहता है मैंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। मैंने जब था मैं कलकत्ता था तो गया, हैदराबाद था तो गया, जयपुर था तो गया, मैं दिल्ली था तो गया, मैं सब जगह जहाँ था मैं जब भी यूनिवर्सिटी सारी अटेंड की। और मैं जब देखता हूँ कि यार ऐसे लोग हैं वो टेक्निकल के मुकाम पे आने के बाद मुझसे बात करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी टेक्निकल अचीवर है उससे अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देखोगे उसने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। आप सोच रहे हो कि वो टेक्निकल है इसलिए यूनिवर्सिटी पे जाता है, उल्टा करो आप इसको, वो यूनिवर्सिटी पे जाता है इसलिए टेक्निकल अचीवर है। मैं ये कहता हूं कि वो टेक्निकल अचीवर है, वो नहीं जाए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पड़ेगा, क्योंकि आपको जाना है, आपको तो जाना है ना। आपके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए हो सकता है। इसलिए आप पूरी तैयारी करिए, एकदम दिल खोल के पूरी तरह से लग जाइए। अरे आप तो भाग्यशाली हो, ये रहा ग्रेटर नोएडा और ये आपके आसपास का यूपी का जितना बेल्ट है, हनुमान मंजाओ सब पकड़ के, ये आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम, थोड़ा सा छत पे खड़े होकर दूर से देखो नजर आता है। लोग अगरतला से आ रहे हैं, है ना, लोग अगरतला से आ रहे हैं, वहां से यहाँ आने में 36 घंटे लगते हैं। लोग केरला से आ रहे हैं, लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, है ना। अरे हम लोग यहाँ से ठीक से तैयारी नहीं, लानत हमारे ऊपर अगर हम कुछ भी तैयारी अच्छी नहीं कर पाए। पहले बोल दो कि सर ये तो पूरा हम लोग ही भर देंगे, है ना, वो तैयारी होनी चाहिए। आपके भीतर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ काम करोगे ये व्यवस्था इस मिशन में अगर कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो मैं कंपनी को भी नहीं देना चाहता हूं, मैं अपलाइन को भी नहीं देना चाहता हूं, मैं ब्रांड पार्टनर्स को भी नहीं देना चाहता हूं, न्यूटचार्ज गामा रिचन्यूनी को देना नहीं चाहता, मैं किसी अपलाइन को भी नहीं देना चाहता हूं। मैं देना चाहता हूं कि श्रेय ये है कि इसकी कामयाबी का सारा आधार आपके अपने ऊपर टिका हुआ है। वो कहते हैं डॉक्टर किसी का इलाज करना चाहता है, मरीज तैयार नहीं, डॉक्टर क्या कर लेगा। सब कुछ तो आधार निर्भर करता है मरीज पे, मरीज तैयार तो हो पहले। तो आप जब तक खुद तैयार नहीं होंगे तो आपकी कामयाबी आपको कैसे मिलेगी। सबसे पहले जरूरी है कि आपके भीतर यस आई एम अ डायमंड, ये फील आनी चाहिए, यस मुझे कामयाब होना है। पूरी कायनात, जो बीसी से बार बार कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपके पीछे पड़ी हुई, आप कामयाब हो जाओ। अरे आप ही तैयार नहीं हो, है ना। जब हम खुद तैयार नहीं होंगे तो काम कैसे करें। खुद के अंदर भरोसा होना चाहिए, खुद के यस आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, वो एक फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर। अब ये खुद पे भरोसा होने पे एक छोटी सी कहानी भी आपको मैं शेयर करूंगा। देखो जिन लोगों ने अपने ऊपर भरोसा किया उन लोगों ने तो इतिहास रच दिए, है ना। ऐसे इतिहास रचने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं है, हजारों और लाखों लोग हैं, लेकिन उन्होंने काम किया अपने बलबूते पे, अपनी चीज पे। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है, ये वीडियो क्रिकेट मैच का है। ये वीडियो को